पूज्यपाद आचार्य श्री कहा करते हैं, सुनिए, हमारे पूज्यपाद जो आचार्य है ना हरिनंदन जी महाराज, वो हमेशा कहा करते हैं कि अगर किसी आदमी को ये ज्ञात करा दो कि 100 फीट नीचे जमीन खोदने पर सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक कलश प्राप्त होगा, ठीक है, तो फिर विश्वास केवल उसको हो जाए, वो जग जग करके क्या करेगा, अथक प्रयास करेगा, खोदता रहेगा कि कब 100 फीट की दूरी को तय कर लूँ और उस स्वर्ण कलश को जो सिक्कों से भरा है, स्वर्ण सिक्कों से प्राप्त कर लूँ। लेकिन अगर उसे बिना किसी लाभ के 2 फीट भी हल्की मिट्टी, बिल्कुल हल्की मिट्टी भी हटाने को कहा जाए बिना किसी लाभ के, तो इसमें वो तैयार नहीं होगा क्योंकि उसमें उसको कोई लाभ नज़र नहीं आ रहा है कि नहीं। तो परमात्मा को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक क्यों है ना। परमात्मा को पाने से जो लाभ होने वाला है उसका ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा जो हानि होने वाली है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो परमात्मा नहीं मिले तो क्या हुआ, संसार में सब कुछ मिला, ईश्वर नहीं मिले तो क्या होगा। आप लोगों ने मनुष्य शरीर की महिमा पर सुने अभी थोड़ा सा। आप लोग विश्व प्रसिद्ध साइंस के जनक कौन थे, विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइंस, आइंस्टीन को जानते होंगे हैं। आइंस्टीन की जीवनी में लिखा है, आइंस्टीन ने जो खोज की उसको आज आधुनिक विज्ञान की आधारशिला आइंस्टीन ने रखी है कि नहीं। मृत्यु शैया पर वो थे आइंस्टीन, जीवन का अंतिम समय पहुंच गया था उनका, सुनिएगा ध्यान से। अब शरीर उनका अशक्त था, चलना फिरना सब मुश्किल हो गया था आइंस्टीन का। उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आते थे, राजा, मंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े पत्रकार, है ना। एक दिन एक पत्रकार ने उनसे पूछा आइंस्टाइन से कि आइंस्टीन, तुम निश्चित रूप से अगले जन्म में भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ही बनना चाहोगे। आइंस्टीन ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों। कहा इसीलिए कि विज्ञान ने तुम्हें दुनिया में पूजनीय बना दिया, आदरणीय बना दिया, तुम संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि फैल गई, तो भगवान की तरह लोगों की नज़र में तुम हो गया। तो जिस विज्ञान ने तुम्हें इतनी ऊंचाई दी संसार की, सुनिएगा ध्यान से, निश्चय ही तुम पुनः वैज्ञानिक बनना चाहोगे, इससे तुम्हें बड़ी लाभ हुआ है। तो आइंस्टीन ने कहा, सुनिए, कि देखो मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ और भरोसा भी कम है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। आई डोंट नो। मैं जानता नहीं हूँ कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। कौन कहा, आइंस्टीन ने। मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, पुनर्जन्म सत्य है या नहीं, लेकिन 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 अगर ये है, पुनर्जन्म सत्य है, जीव कोई है, तो सुनो,
आई प्रे टू गॉड एट लीस्ट डोंट मेक मी साइंटिस्ट अगेन। हे परमात्मा, अगर तुम है, अगर परमात्मा भी है, तो मैं उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे दोबारा वैज्ञानिक मत बनाना। कहा क्या कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? कहा क्या करूं? दुनिया में बहुत कुछ खोजा, संसार के बहुत सारे तत्वों का हमने ज्ञान किया, दुनिया के सामने मैंने रखा, बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाई हमने, लेकिन जिस शरीर ने इतनी बड़ी बड़ी खोज की, संसार में जो पूजनीय बन गया है, वो शरीर जिस एक तत्व के निकल जाने से, इस शरीर में एक कोई ऐसा तत्व है जिसके निकल जाने से ये पंच भौतिक शरीर संसार में स्थिर नहीं रह पाता है। लोग इसकी पूजा बंद कर देते हैं, ले चलू होई, है कि नहीं? तुरंत ले चलो, इसका अंतिम संस्कार कर दो, दफना दो या जला दो। लोग तुरंत इसको हटाते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो जिस तत्व के रहने से ये शरीर इतना कीमती, पूजनीय और इतनी बड़ी बड़ी खोज करने में सफल रहा, उस तत्व को मैं नहीं जान सका, उस तत्व को मैं नहीं जान सका। तो आज संसार की सारी उपलब्धियां, सारी ख्याति अंतिम समय में मुझे व्यर्थ जान पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी चीज खोया है, शरीर में रहने वाले उस तत्व को हम नहीं जानने के कारण। कहते हैं उसको नहीं जाना तो संताप, शोक, चिंता तुम्हारी लगी रहेगी। कठोपनिषद में लिखा है, यमराज आपने सुना ना, नचिकेता को उपदेश करते हैं, नचिकेता जीव के जीवन से दुख का अंत कब होगा? अशरीरम शरीरेस्व नवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती। शोक संताप से, सांसारिक व्यथा से, त्रैताप से कौन मुक्त हो सकता है? बच्चे, कोई बच्चे, बूढ़े या जवान जो भी हैं, कहा जो शरीर में अशरीरी है, शरीर में अशरीरी है, जो अनित्य में नित्य है। अनित्य मतलब जो नाशवान है, सदा रहने वाला नहीं है, जो सदा नहीं रहने वाला में सदा रहने वाला तत्व है, जो इस शरीर में अशरीरी है, बिना शरीर का है, शरीर में अशरीरी बिना शरीर का जो है, उस महान परम आत्मा को जान लेने पर यमराज कहते हैं धीर पुरुष शोक नहीं करता, वो धीर हो जाता है, उसको शोक संताप नहीं होता है। बंदा बैरागी धीर पुरुष हो गए, उनको पकड़ करके फरुखसियर जिंदा चिमटा को गर्म करके उसके मांस को खींचता था, लेकिन बंदा बैरागी कुछ नहीं करते थे, शांत खड़े मुस्कुरा रहे हैं। फरुखसियर ने उसे कहा, अरे तुम्हारे शरीर से जिंदा मांस नोच रहे हैं और तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं? कहा तुम नहीं जानते हो ना, तुम मेरे मांस को खींच रहे हो, मुझको नहीं, मुझको नहीं, मुझे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः अनैचैनं क्लेदन्त्यापो नैनं शोष्यति मारुतः। अरे फरुखसियर, हमारे देश में भागवत गीता है, उसको पढ़ कर के अध्यात्म को समझ लो। हमने उसको समझा है गुरु गोविंद सिंह की कृपा से। तुम शरीर को नोच रहे हो, इसको काट सकते हो, इसको मिटा सकते हो, लेकिन मैं, मुझको न कोई अस्त्र, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र की पहुंच मुझ तक है ही नहीं। कोई अस्त्र शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, न हवा सुखा सकती है, न पानी भिंगा सकता है, न अग्नि जला सकती है। मैं तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, ये मेरा स्वरूप है। यहाँ तक तुम्हारी पहुँच नहीं है।
तो वो धीर हो जाते हैं। संसार का कितना भी बड़ा दुख आ जाए, लेकिन दुख आपको दुखी नहीं कर सकता जिसने अपने स्वरूप को जाना है। कहा इसीलिए आनंद की खोज है तुम्हें, लेकिन संसार को पाते हो। लेकिन संसार का अपना भी गुण है कि क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, जगत बिटप की रीति, और फलत फर हलस शोक दोई डार पात विपरीति। यह संसार है, क्षण में आनंद देगा और क्षण में दुखी कर देगा। लेकिन जो संसार के पार में अपने को पहुंचाया है, संसार से पार की जो वस्तु है, सब क्षेत्र क्षर परा परा और अक्षर पार में, वहाँ तक जिसने अपने सूरत को पहुंचा दी, उसके आनंद को कोई हिला नहीं सकता है। बाहर का कोई भी दुख संताप आपके आनंद को कम नहीं कर सकता है, कुछ भी हो जाए। का इसीलिए जिस आनंद की खोज है, उस आनंद की प्राप्ति, वो शाश्वत सुख की प्राप्ति, उस आवागमन के दुष्चक्र का अंत केवल परमात्मा की प्राप्ति में है। तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ ईश्वर प्राप्ति में है। इसलिए परम लाभ जहाँ पर है, उस दिशा में चलिए, उस दिशा में चलिए, परमात्मा की ओर चलिए, उसके स्वरूप को जानिए, है ना। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? कहते हैं, ऐसे तो गुरु महाराज ने बड़ा ही सरल ढंग से लिख दिया है। वीरेंद्रानंद सरस्वती जी एक दिन स्तुति विनती एक महात्मा से मांगे, कहा कि जरा किताब देना। उसको उन्होंने पढ़ा, स्तुति विनती की किताब को, हरिद्वार में। और गुरु महाराज ने जो संतमत सिद्धांत में लिखा है ना, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, इसको उन्होंने पढ़ा वीरेंद्रानंद सरस्वती ने। और पढ़ के वो कहते हैं, स्तुति भी पढ़े, उसका अर्थ भी था इसमें, यही किताब। तो वो बोले कि जितना भी वेद उपनिषद में ज्ञान है, ईश्वर के संबंध में कहा गया है वेद उपनिषदों में, वो तुम्हारे गुरु जी ने वो अपने इस सब क्षेत्र क्षर जो लिखा है, उसी में सब लिख दिया है, सारा कुछ लिख दिया है। उसको समझ जाए कोई, तो वेदांत अलग से फिर समझने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। वो समझ जाओ, समस्त वेदांत समाया उसी में, सारा वेद उपनिषद समाया हुआ उसमें, उसको समझ जाओ बस। तो परमात्मा ऐसे है जो सब में एक तत्व है, जो सब में एक है। कबीर साहब की वाणी में है कि संपुट माही समाइया सो साहब नहीं होए, आ सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सोए। रहे निराला मांड थे सकल मांडता माही, आ कबीर से वेद तास को दूजा कोई नहीं। कहते हैं जो मांड मतलब क्या होता है? संपुट, जो किसी गर्भ में आया। कहते हैं वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा की माया है, वो उसकी माया है जो गर्भ में आया। परमात्मा क्यों है? अनादि है, अनंतम है। जो अनादि अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं है। व्योम को व्योम, अनंत अखंडित आदि अनंत सुमध्य कहाँ है? आ कौन अनुमान करे परिपूर्ण द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है। कारण कार्य भेद नहीं कछु, आप में आप ही आप तहाँ है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जिस आकाश को देखते हो ना, इसके आगे भी और आकाश है, पंच आकाश है, और उन सभी आकाशों को भर करके उसके बाहर वो कितना है, उसका कोई हिसाब नहीं है। जैसे सागर में एक बूंद है, वैसे ये विशाल विश्व ब्रह्मांड, ये सृष्टि परमात्मा में एक बूंद से भी तुच्छ स्थान रखता है। वो ऐसा है, उसका आदि अंत नहीं है। कहा वो सृष्टि के कण कण में है, और सृष्टि को भर करके कितना अधिक है ये कहा नहीं जा सकता। दुनिया का कितना भी बड़ा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बना लो, तुम आकाश को उसमें नहीं समेट सकते हो। उसी तरह दुनिया में कैसा भी अवतार हुआ है, कितना भी विराट से विराट रूप धारण किया है अवतारी पुरुषों ने, लेकिन वे संपूर्ण परमात्मा को ढक नहीं सके। परमात्मा उनसे बाहर है। उस
सर्वव्यापक तत्व का ज्ञान कीजिए तो जीवन से सुख दुख संताप शोक चिंता फिक्र आवागमन सब का नाश हो जाएगा, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। तो भेद अभी आप सुन रहे थे कि कोई इष्ट बड़ा छोटा नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज एक साइजर थे, जोड़ने वाला, जिन्होंने किसी का खंडन नहीं किया। हमारे गुरु महाराज जोड़ने वाले थे। कहा कि राम को मानो, कृष्ण को मानो, दुर्गा को मानो, किसी को मानो, लेकिन याद रखो कि प्रत्येक इष्ट के 5 शरीर और छठा उनका शुद्ध आत्म स्वरूप होता है। सत्संग योग 4 भाग में गुरु महाराज लिखे, इष्ट कोई बड़े छोटे नहीं होते। साधक अपने इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल 5 शरीर के पार में शुद्ध आत्म स्वरूप अपने इष्ट का पाले, वही तुम्हारा भी स्वरूप है, वह परमात्मा का स्वरूप है, वही अनादि अनंत परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। उसका ज्ञान हो जाए, तुम्हारी भक्ति की इतिश्री होगी, तुम्हारी साधना की पूर्ति होगी। नारद जी महाराज, नारद पुराण में लिखा है, एक राजा के दरबार में पहुंचते हैं। राजा के दरबार में जब नारद जी महाराज पहुंचते हैं तो राजा हाथ जोड़ता है और कहता है, महाराज मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को, सुनिएगा, यह तय नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन श्रेष्ठ है, किनकी भक्ति मैं करूँ जिससे मेरा कल्याण होगा। आप मुझे निश्चित करके कहिए कि हमारे लिए उत्तम क्या होगा, किनको इष्ट बनाओ हम। तो नारद जी महाराज क्या बोले, हरि शंकर योर मध्य ब्रह्मणश्चापि यो नरः य करोति भेदः नरकम वृषधारुणम। देखिए, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में जो भेद करता है, सुनिएगा, वो क्या होता है, सह याति नरकम वृषधारुणम, वो तो नरकगामी है। क्योंकि सृष्टि स्थित अंतरकरणाद ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सह संज्ञाम याति भगवान का ये जनार्दन। वही परमात्मा जब सृष्टि करने के लिए सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। वही परमात्मा इस सृष्टि के पालन में विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं, और वही परमात्मा इस सृष्टि को प्रलय करने के लिए महेश का रूप धारण करते हैं। त्रयाणाम अंतरम नास्ति गुण भेदा प्रकृतिताः, तीनों में कोई अंतर नहीं है। ये तो गुण के कारण कर्म के कारण नाम अलग अलग हैं। हमारे पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते हैं कि एक ही आदमी एक देश का प्रधानमंत्री, देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री है, अपनी पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए पिता है, अपने पत्नी के लिए पति है। एक ही आदमी अपने रिश्तों के अनुसार, कर्मों के अनुसार उसका नाम है, वो एक है, अनेक नहीं होता। उसी तरह परमात्मा सृष्टि, उसका पालन और संहार के लिए 3 रूप धारण करते हैं, तो वे 3 नहीं हो जाते, वे तीनों में एक ही तत्व है, एक ही तत्व है ना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते, तकिया का खोल जैसा हाल है अवतार और इष्ट का। अनेक रूप, तकिए का अनेक रंग है, लेकिन सबके अंदर एक ही चिट्टी सफ़ेद रुई है। उसी तरह विभिन्न नाम रूपों में एक ही सार तत्व परमात्मा है। वो सार को जान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी उपदेश करके कहते हैं, सुनो, हरिम हरे विधातारम यह पश्यति एक रूपिणम, ना ब्राह्मण न शूद्र न संयद शेख है, हम तुमको ना ही बोलता एक है, दूजा कोई ना ही यही तहकीक है। अरे हारे पलटू, लाख बात की बात तहा कहा हम ठीक है। पलटू साहब कहते हैं, दूजा कोई ना ही यही तहकीक है, एको देव सर्वभूतेषु गुढ़, एक ही परमात्मा सब में है, सब में वही एक है। कहते हैं उस एक को जान लो जो सब में है। तो उस तरह है, तकिया का खोल अलग अलग, रुई एक। नारद जी महाराज कहते हैं कि जो हरिम हरिम विधातारम,
विष्णु में, ब्रह्मा में और शंकर में। एक तत्व को जान देख लेता है, जो सब में समाये हुए एक तत्व को देख लेता है, सह याति परमानंदम शास्त्राणाम निश्चयः। हे राजन, वही परमानंद को प्राप्त करता है। यही सभी शास्त्रों का निश्चय है, यही संतों का निश्चय है कि सब में जो एक तत्व है उस तत्व को जान लो। अंतिम बात कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज एक बार निर्गुण सगुण का विवेचन कर रहे थे कि जो शरीर धारण करता है वो सगुण है, शरीर सगुण है, अर्थात जो जन्म लिया, कुछ काल रहा और मिट गया। जन्म लेना रजोगुण है, रहना सतोगुण है और मिट जाना तमोगुण है। जिनमें तीनों गुण के लक्षण है वो सगुण है। परमात्मा का अवतार सगुण है, वो सगुण से भी लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, लेकिन परम लाभ नहीं होता, आवागमन का अंत नहीं होता। वो जो शरीर धारण करने वाला वो निर्गुण है। तो कहा ये बात हमको समझ में नहीं आती है, सगुण और निर्गुण से क्यों दो अलग लाभ होगा जब वही परमात्मा सगुण होकर आए। कहा वैसे ही नहीं समझेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे अभी प्यास लगी है, पानी लाओ। वो आदमी गया और गिलास में पानी लेकर आया। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते हैं, मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने गिलास क्यों लाया। कहा अरे बिना गिलास के पानी कैसे ला सकता हूँ, अगर पानी न लाऊं गिलास में तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। वो कहते हैं प्यास पानी से बुझेगी, लेकिन पानी को हम तक लाने के लिए तुमको गिलास का सहारा लेना पड़ा। पानी पीकर प्यास बुझेगी, गिलास पकड़ के नहीं। गिलास में पानी है ना। उसी तरह संसार में जब वो आएगा तो इस सगुण संसार में, नाम रूपात्मक संसार में, उस निर्गुण निराकार अनंत को भी अपने को एक शरीर में सगुण साकार होना पड़ेगा। लेकिन उस सगुण साकार में निर्गुण निराकार समाया होगा। प्यास बुझेगी, दुखों का अंत होगा, जीवन से क्लेश मिटेगा। उसमें जो समाया हुआ है उसको जानने से, गिलास से नहीं, शरीर से नहीं। तो जो शरीर में अशरीरी है उसको जान लीजिए तो मत्वा धीरो न सोचती, जीवन से शोक संताप दुख का अंत हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की